राजेंद्र नगर इलाके की तस्वीर देखें तो ये भी शहर के दूसरी इलाकों की तरह ही नज़र आता है, लेकिन यहाँ है स्टूडेंट्स का हब। और अगर तस्वीरें आप देखें तो आपको हर तरफ इंस्टीट्यूट्स ही नज़र आएंगे या छात्रों से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियां नज़र आएंगी। लेकिन जहां बच्चों को भेजा जाता है पढ़ने के लिए, वहां ये बिल्डिंग्स कितनी सुरक्षित हैं या इन बिल्डिंग्स को लेकर जो एमसीडी का नक्शा कहता है उनमें क्या फ़र्क है, किसकी जवाबदेही है, ये भी हम बताते चलते हैं। ये देखिए, ये है इस राव इंस्टीट्यूट का जो कंप्लीशन कम ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है। ये वो सर्टिफिकेट है जहां पढ़ाने के लिए भेजने जो बच्चे भेजे गए तो माता पिता ने तो पूरी फीस भेजी, पूरी फीस और बड़ी मोटी फीस जो है ये संस्थान अलग अलग संस्थान लेते हैं। लेकिन बिल्डिंग्स कितनी सुरक्षित हैं ये समझिए कि इसका जो नक्शा पास हुआ उस नक्शे की रिपोर्ट क्या कहती है। उसकी नक्शे की रिपोर्ट कहती है कि बेसमेंट में स्टेयरकेस, लिफ्ट टू, लॉबी टू, टॉयलेट और पार्किंग का यूज़ जो है वो पार्किंग के तौर पर होना था बेसमेंट का, और हाउस होल्ड स्टोरेज के लिए, यानी कि जिस चीज़ के लिए प्रयोग होना था उससे हटकर न सिर्फ इस संस्थान में बल्कि अगर आप देखें आसपास भी देखें तो अलग अलग मशरूमों की तरह फैलते हुए इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आईएएस आईपीएस बनाने की एक तरीके से फैक्ट्री जिसे कह सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री ही कहना ठीक होगा, क्योंकि लगातार संस्थानों के जो अलग अलग दुकानें हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो हर गली में आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन क्या सवाल है कि इनके पास वाकई कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो दिए जाते हैं उनमें कुछ है भी, तो अगर नहीं है तो फिर कैसे इनकी जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? दिल्ली पुलिस, एमसीडी, दिल्ली सरकार, तमाम सिविक एजेंसियां जब इन्वॉल्व होती हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से सामने आनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी जब इनको देखा जाएगा तो फिर जिम्मेदारी तय करने की बात तो ज़रूर आती है, लेकिन जिम्मेदारी तय होती नहीं है। वहीं हम आपको बताते चलें कि जैसे इस सर्टिफिकेट में साफ नज़र आ रहा है कि बेसमेंट जो है वो जिस काम के लिए प्रयोग होनी थी उस काम के लिए प्रयोग नहीं हो रही थी, उसी तरीके से जो कोताही है वो बाकी संस्थानों में भी बरती जा रही है। इस पर भी कब कार्रवाई होगी, कब इसको लेकर जो है वो प्रशासन जागेगा, खासकर एमसीडी इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट है वो एमसीडी देती है। एक बार कंप्लीशन हो गया उसके बाद निगरानी रखनी ज़रूरी है इन संस्थानों पर भी, क्योंकि वहाँ क्या काम हो रहा है, वाकई जो कहा गया है वो हो रहा है या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ, मिली भगत की भेंट चढ़ता हुआ पूरा जो इलाका है एक जैसे 3 बच्चों की कब्रगाह बन गया, वैसा ही बाकी बच्चों के साथ तो नहीं होगा। इसको एक तरीके से आश्वस्त करना, पेरेंट्स को आश्वस्त करें एजेंसियां, ये ज़रूरी हो जाता है। अगर आप फिर एक बार देखें तो आपको नज़र आएगा कि जवाबदेही जो है इसमें दिल्ली पुलिस की भी होनी चाहिए, इसमें दिल्ली नगर निगम की भी होनी चाहिए। अधिकारी जो इंस्पेक्शन पर निकलते हैं, नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के भी जो तमाम अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आखिर कैसे एक तो मशरूमों की तरह एक रेजिडेंशियल एरिया में इस तरीके से जो एजुकेशन की दुकानें हैं वो खुल गई, और अगर खुल गई हैं तो फिर वाकई क्या वो कानूनी रूप से चल रही हैं या फिर इसी तरीके से जिस तरीके से कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो ज़रूर है, पूरा स्ट्रक्चर तो ज़रूर बनाया गया है, लेकिन कहाँ कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। इसी तरीके से दिक्कतें जो हैं वो पैदा करने वाला और या यूँ कहें कि मुसीबतों का पहाड़ लाने वाला जो पूरा क्षेत्र है वो कहीं किसी बड़े हादसे की तस्वीर हमें देखने को मजबूर न कर दे। ऐसे में कब ये एजेंसियां जागेंगी ये देखना बहुत ज़्यादा अहम है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन।